गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 पार्ट 4। इसमें पहली एक्सरसाइज है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन फ्यूल मीन्स ईंधन, चाहे आपका लकड़ी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, उसको फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल मीन्स ईंधन। फ्यूल मीन्स ईंधन। ईंधन क्या है? डीजल, पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, उपली, जो कुछ भी आप, गैस ना, सब के सब जो है फ्यूल है। व्हेन द फ्यूल्स आर बर्न, जब फ्यूल जलाए जाते हैं, बर्न जलाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन है एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। फ्यूल में कौन सी एनर्जी होती है? चाहे कोई भी फ्यूल ले लीजिए, चाहे कोयला ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, केरोसिन ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, चाहे कोई भी फ्यूल हो, कोई भी ईंधन हो, उसमें केमिकल एनर्जी होती है। क्या? केमिकल एनर्जी। जब फ्यूल को जलाया जाता है तो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड बदल जाती है इनटू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा कन्वर्टेड बदल जाती है इनटू हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा में। ऊष्मीय ऊर्जा में, ठीक है। दूसरा है वी कैन नॉट रिले, हम नहीं पढ़ सकते। रिले पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। रिले मीन्स जान सकते हैं। ऑन फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ हीट, ऑन टच, ऑन टच। हम किसी वस्तु को छू करके उसके तापमान का सही मापन नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर क्या करता है, पहले हम लोग जब कोई बीमार होता है तो माथा छूते हैं, अरे हाँ यार बुखार है, अरे हाँ यार बुखार है। अब कितना बुखार है? जब हम आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्मामीटर लगाता है, तब बताता है कि नहीं इतना डिग्री सेल्सियस बुखार है, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, बताता है वो। तो टच करके हम एक्यूरेट टेम्परेचर को माप नहीं सकते, सही हीट का मापन नहीं कर सकते कि इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज व्हाट? डिग्री सेल्सियस। सबसे कॉमन यूनिट, सबसे पॉपुलर चर्चित यूनिट टेम्परेचर की क्या है? डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब आपके टेलीविजन में भी कहते हैं यहाँ का तापमान इतना डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का तापमान इतना डिग्री सेल्सियस है, आज का अधिकतम तापमान इतना डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान इतना डिग्री सेल्सियस, प्लेस टू प्लेस बताता है ना, तो डिग्री सेल्सियस में ही बताता है, केल्विन या फ़ारेनहाइट नहीं बताता। तो सबसे ज़्यादा कॉमन मतलब पॉपुलर यूनिट क्या है टेम्परेचर की? डिग्री सेल्सियस है। करा 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू इतना केल्विन। तो आपको बताया गया था कि K इज इक्वल टू C प्लस 273, ये रिलेशन बताया गया था। इस पर 2 क्वेश्चन लगाया गया था। तो C का मान दे दिया है कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 27 लिखिए प्लस 273 कितना आएगा? 300। कितना? 300 केल्विन। यहाँ लिखेंगे 300 केल्विन। ओके। द खाली स्थान है इन क्लिनिकल थर्मामीटर प्रिवेंट मर्करी फ्रॉम फॉलिंग इटसेल्फ। किंक है क्या? किंक। देखो बेटा, जो बताया गया था थर्मामीटर में, इसमें बताया गया था, आपको कल फिगर बताया गया था कि यहाँ एक बल्ब होता है, इसी मरकरी होता है, इसमें एक किंक होता है। किंक क्या होता है कि जब ये गर्म होता है तो ये मरकरी फैलता है, एक किंक उठ जाता है। तो पारा इस कैपिलरी ट्यूब में जो है, कैपिलरी ट्यूब में ये पारा इसमें चढ़ता है। जब चढ़ गया एक किंक जो है बंद हो जाता है। क्या होता है? बंद हो जाता है, ठीक है। पारा नीचे गिरने नहीं पाता। तो आप देखे होंगे कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर लेकर के ऐसे 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 झटकते हैं। जब झटकते हैं तो एक किंक आपका हिलता है, ठीक है, और पारा नीचे चला आता है। किंक यही बल्ब के ऊपर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, इसी बल्ब के ऊपर एक
सिस्टम लगा होता है जिसको किंक बोलते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर कि द किंक, यानी खाली स्थान भरना था किंक, KINK, द किंक इन क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, प्रिवेंट रोकता है मरकरी को फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से, इटसेल्फ खुद, ये खुद नहीं गिरता है क्योंकि किंक उसको रोके रहता है। जब ऐसे ऐसे थर्मामीटर झलकते हैं तब जाकर के गिरता है, ठीक। इसके बाद आपका पूरा हुआ ये क्या, फिल इन द ब्लैंक। अगला एक्सरसाइज आपका है टिक द राइट ऑप्शन। प्रश्न दिया है, उसके 4 आंसर दिए हुए हैं सब में, उसमें से जो सही है उस पर सही का निशान लगा देना है, ठीक है। जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है, टिक कर देना है। 6 क्वेश्चन है, इसमें 2 ही आया है, फिर अभी मिटा के फिर लिखूंगा। करा क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ। क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग ताप मापने में किया जाता है। किसका ताप? बॉइल्ड वाटर, उबलते हुए पानी का। आइस कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर क्या कहते हैं कि जब बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ जो है जब पिघलता है तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का क्या बनाता है? वाटर, पहले शुरू में। तो आइस कोल्ड वाटर का मतलब हुआ वह वाटर जिसका टेम्परेचर कितना हो? 0 डिग्री सेल्सियस हो, उसी को आइस कोल्ड वाटर कहते हैं। सी है ह्यूमन बॉडी, डी है एयर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर से किसका टेम्परेचर नापते हैं? ह्यूमन बॉडी का। यह विकल्प आपको क्या है? सही है, ठीक। जब आपको आंसर देना होगा आप डालेंगे, एक क्वेश्चन संख्या डालेंगे, उसमें डालेंगे सी ह्यूमन बॉडी, ठीक। बस आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। जो विकल्प सही है, जो ऑप्शन सही है उसी को लिख देना है, ह्यूमन बॉडी। फिर कह रहा है द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर का यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस होता ही है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता ही है, केल्विन होता ही है। फिर कह रहा ऑल ऑफ दीज, इसमें से सब, यही सही, ऑल ऑफ दीज। मतलब ये 3 के तीनों क्या है? यूनिट ऑफ टेम्परेचर हैं। ओके, इसको नोट करें, फिर आगे करवाते हैं। तीसरा है रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज। क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज क्या होता है? आपको बताया गया था 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। और लेबोरेटरी थर्मामीटर का क्या बताया गया था? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस बताया गया था। तो कह रहा है कि रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, देखो 35 से 45 कहीं दिया गया, यहाँ दिया गया, देखो ये वाला, ये सही है आपका, ठीक है। Which of the following is conductor of heat? निम्न में से कौन सा उष्मा का सुचालक है? उष्मा का सुचालक है मतलब इसके एक सिरे को गर्म कर दिया जाए तो दूसरा सिरा गर्म हो जाए, ठीक है। लोहा भी, इसके एक सिरे को गर्म कर दीजिए तो दूसरा सिरा ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। कॉपर है, तांबा, तांबा के भी एक सिरे को आप गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा। सिल्वर, चांदी, इसकी भी यही हाल है। अगर चांदी का रॉड ले लीजिए, एक सिरे को गर्म कीजिए, दूसरा स्वतः गर्म हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज, इसमें से सब, यही सही है। ये 3 के तीनों, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये तीनों कंडक्टर ऑफ हीट है। क्या है ये? कंडक्टर ऑफ हीट, उष्मा के चालक। Which of following is इंसुलेटर ऑफ हीट? इंसुलेटर का मतलब क्या होता है बेटा? इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब कुचालक। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? कुचालक, कुचालक। अब कंडक्टर का मतलब क्या होता है? चालक, ठीक है। तो इंसुलेटर ऑफ हीट मतलब जिसमें से उष्मा का प्रवाह न हो, जिस पदार्थ में उष्मा का प्रवाह न हो उसे क्या कहते हैं? इंसुलेटर, ठीक है। लकड़ी, लकड़ी क्या है? इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है।
आप देखिए ईंधन कुछ चूल्हे में लगाते हैं ना, ठीक है, चूल्हे में आप लगाए, इसके बाद उसको हाथ से पकड़ के आगे भी खिसकाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर है। अगर इंसुलेटर ना होता तो लोहे की तरह इतना लाल हो जाता है, जैसे आप हाथ से छूते आपका हाथ जल जाता है। तो इसमें क्या सही है? वुड। क्या है? वुड। मतलब कह रहा है रबर, अगर रबर तुरंत गलता है। स्टील ना, स्टील को भी के राड के एक सिरे को गर्म करिए, दूसरा ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। फिर कह रहा बोथ ए एंड सी, मतलब रबर और स्टील दोनों नहीं, केवल वुड क्या है? इंसुलेटर है। वुड क्या है? इंसुलेटर है। नोट कर लीजिए। लास्ट एक्सरसाइज मैच द कॉलम, इसके बाद पढ़ते हैं हम। बेटा मैच द कॉलम पढ़ाने के पहले आप लोगों को दो चीज़ बताना चाहूँगा। इसे मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट में थर्ड मेथड था आपका रेडिएशन। तो रेडिएशन में बताया गया था कि इसमें हीट के ट्रांसफ़र के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसे बताया कि सन और पृथ्वी के बीच में बहुत दूरी ऐसी है जहाँ कुछ भी नहीं है, इवन एयर भी नहीं है, ठीक है, फिर भी हीट हमारे यहाँ तक पहुँचती है। ठीक, तो एक बात जान लो कि जो हीट सन से जो हीट हमको मिलती है उसको रेडिएंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएंट हीट बोलते हैं। अच्छा चलिए, हम अलाव तापते हैं, अलाव जाड़े के दिन में आने वाला है जाड़ा, तो क्या होता है, आग के थोड़ा सा दूर बैठते हैं ना, तब भी हमको आँच लगती है ना, आँच मतलब हीट, उष्मा हमको आती है ना, उसे क्या कहेंगे? रेडिएंट हीट। क्या कहेंगे? रेडिएंट हीट। रेडिएशन से जो हीट हमको मिलती है उसको हम रेडिएंट हीट बोलते हैं। दूसरी चीज आती है फ्लूइड। एक वर्ड आता है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब जितने भी लिक्विड है और एयर है, एयर गैस जो भी कर लीजिए, लिक्विड तरल पदार्थ और गैस, सबको मिलाकर हम फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड। ठीक है, ये दो चीज हमने बता दिया। पहला आपका था रेडिएंट हीट। रेडिएंट हीट कैसे मिलेगा भैया? रेडिएशन से, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। बोलो भाई, तो रेडिएंट हीट हो गया। फ्लूइड में हमने क्या बताया आपको? लिक्विड एंड गैस। क्या? लिक्विड एंड गैस, ये फ्लूइड है। इंसुलेटर क्या होते हैं? ये बैड कंडक्टर होते हैं। किसके? बैड कंडक्टर। किसके? हीट के बैड कंडक्टर क्या होते हैं? इंसुलेटर क्या है? बैड कंडक्टर है। ठीक है, अच्छा, फिर आता है लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? ये पुअर रेडिएंट होता है। क्या होता है? कमजोर विकिरक का मतलब ये होता है कि इसमें से हीट ज़्यादा निकलती नहीं है। जैसे ब्लैक कलर है तो क्या करता है वो, तो उस पर जो लाइट पड़ती है पूरा वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाद में वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, जो एब्जॉर्ब लाइट है। देखिए जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं? पुअर रेडिएंट होते हैं। इसीलिए गर्मी के दिनों में हम लोग बहुत हल्के रंग का कपड़ा पहनते हैं। तो क्या है? लाइट कलर ऑब्जेक्ट क्या है? पुअर रेडिएंट है। क्या है? पुअर रेडिएंट है। और एक चीज, जब किसी चीज को गर्म किया जाता है तो फैलता है। कल भी बात हुई थी, मतलब उसमें फैलना को अंग्रेजी में एक्सपेंशन बोलते हैं। एक्सपेंशन, तो हीट कॉजेज एक्सपेंशन। उष्मा से क्या होता है? फैलाव होता है। किसका? सॉलिड में, गैस में, लिक्विड में। तो हीट कॉजेज क्या? एक्सपेंशन। हीट कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ठीक बेटा। अब फिर नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी।
तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी में आपको बताया गया था क्या बताया गया था? या 37 डिग्री सेल्सियस। क्या? 37 डिग्री सेल्सियस। तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। इससे जाकर के इसको हमने मिला दिया। ठीक, अगर आप चाहें तो सामने सामने लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा कि रेडिएंट हीट, इसके सामने लिख दो क्या? हीट ट्रांसफर बाय द रेडिएशन। फिर आपने लिखा फ्लूइड के सामने क्या सही है बताओ? फ्लूइड के सामने लिक्विड एंड गैसेज, इसके सामने लिक्विड एंड गैसेज लिख दो। इंसुलेटर सामने क्या लिख दो? बैड कंडक्टर। ठीक ना? फिर लिखो लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट, इसका विकल्प क्या है? पुअर कंडक्टर। पुअर रेडिएंट, इसके सामने लिख दो पुअर रेडिएंट। ठीक है? हीट कॉजेज क्या? एक्सपेंशन ना? कहाँ गया? हीट कॉजेज एक्सपेंशन, इसको इसके सामने लिख दो। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, इसके सामने इसको लिख दो। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज नोट इट।